स्टार्ट करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों के अंतर से हार गए। आगे अगर हम बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ था, जिसकी मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आगे अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा के इतिहास के बारे में, ऊपर मैंने आपको करवा दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब दिल्ली विधानसभा का इतिहास हम देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में 50 के आसपास एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली विधानसभा का इतिहास। 17 मार्च 1952 को भाग ग राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित की गई थी। दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय दिल्ली में कुल 48 सीटें हुआ करती थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC ने जीत हासिल की थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस बदलाव के बाद दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गई और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। आदित्यनाथ झा 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। 1966 में दिल्ली में विधानसभा की जगह पर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया गया था। आपको बताना चाहता हूँ, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार मिला और दिल्ली विधानसभा का पुनः गठन हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सुषमा स्वराज जी की। दिवंगत हैं ये, इनका निधन हो गया हुआ है। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि 5वीं नंबर की मुख्यमंत्री थी वैसे ओवरऑल, लेकिन पहली मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद हम बात करेंगे आतिशी मारलेना की, जो कि 2024 में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो फोटो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की। तो चलिए अपना हम MCQ स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना जीके के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो वो आपको 10th क्वेश्चन के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम की, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22, कुल सीटें थी 70। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने कितने वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 करोड़। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 60.44%। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव आयोजित हुआ था। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 27 मार्च 1952 को हुआ था। इस चुनाव में कुल 48 सीटों के लिए मतदान हुआ था। 6 निर्वाचित क्षेत्रों में 2-2 सदस्य चुने गए थे। 36 निर्वाचन क्षेत्रों में 1-1 सदस्य का चुनाव हुआ था। टोटल मिला के 48 सीटों पर मतदान हुआ था पहली बार दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 70। दिल्ली विधानसभा में यानी कि दिल्ली लेजिस्लेटिव सीट कितनी है? 70 है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। इनमें से कुछ सीटें आरक्षित हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए आरक्षित सीटें 12 हैं। अनारक्षित सीटें कितनी हैं? 58। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। मैं आपको सभी मुख्यमंत्री बता देता हूँ। टोटल मिला के आतिशी मरलेना तक 8 मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, जो कि थे कांग्रेस से। गुरुमुख निहाल सिंह दूसरे, मदन लाल खुराना तीसरे, साहिब सिंह वर्मा चौथे, सुषमा स्वराज 5वें नंबर की थी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी दिल्ली की। 6ठे नंबर की शीला दीक्षित, 7वें नंबर के अरविंद केजरीवाल, 8वें नंबर के आतिशी मरलेना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36।
नेक्स्ट है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुषमा स्वराज जी 5वें नंबर की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध था। 1998 में मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरे नंबर पर शीला दीक्षित आपको बता चुका हूँ, जो कि 6ठी नंबर की बनी थी, कांग्रेस की थी ये। और तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना है, 8वें नंबर की, आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार किस दिन और किस अधिनियम के तहत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मार्च 1952 को दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था और पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यह परिवर्तन भारतीय संविधान अधिनियम 1956 के माध्यम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कब निर्धारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में। 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमर राजपूत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोमर राजपूत जो शासक था, इसके अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना, इन दो राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है भारत की राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, पूछा गया कौन सा शहर है जो कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो वो कर्नाटक का बेंगलुरु आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 शताब्दी में गुलाम राजवंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। वह केवल पहली मंजिला का कार्य समाप्त कर पाए थे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम वंश की थी। दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक थी, ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ, पहली और आखिरी महिला शासक जो थी दिल्ली सल्तनत की, वो रजिया सुल्तान ही थी, जो कि थी गुलाम वंश की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष में हटा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? गयासुद्दीन बलबन का। अगला क्वेश्चन है, सीरी दिल्ली का दूसरा शहर किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन न कार खरीद पाए हो, न घर बना पाए हो, न ही तगड़ा बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट्स है, पर अभी भी देर नहीं हुई सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी दिल्ली का दूसरा शहर था जो कि बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलकाबाद। आपको बताना चाहता हूँ, तुगलकाबाद जो शहर है, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का जो हौज खास है इसे बनाया था।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के संरक्षण में कराया गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसमें विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी हो जाती है कंप्लीट क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड